नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी जी ने निम्न मध्यम वर्ग के भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को दिखाने की चेष्टा की है। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। रमानाथ ऋणों के बोझ तले दब जाता है और उसे चुकाने के लिए वह दफ्तर के रुपयों का भी उपयोग करता है। अब नौबत यह आ गई है कि अगर वह दफ्तर में रुपये वापस नहीं करता है तो उसे जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। डर से वह भागकर कलकत्ते की ट्रेन में जा बैठता है। वहाँ उसकी मुलाकात देवी दीन नाम के एक वृद्ध व्यक्ति से होती है जो कलकत्ते में रहकर साग सब्जी की दुकान करता है। दोनों में मित्रता हो जाती है और रमानाथ उसी के घर रहने लग जाता है। इधर जल्पा अपने गहने बेचकर रमानाथ के दफ्तर के रुपये वापस कर देती है और अब उसे बहुत अफसोस होता है कि उसके गहनों के प्यार की वजह से ही रमानाथ को यह दिन देखने पड़े। वह अपने सारे गहनों को एक बैग में रखकर गंगा में बहा आती है। अब आगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवी दीन के घर में पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपये कहाँ से आवे। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो एक बार मोहल्ले के वाचनालय जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। इतने रुपये भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जल्पा का एक खत छिपा मिला। जल्पा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौटाने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ भी बाकी नहीं, कोई तुमसे कुछ न कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया कि यह भी पुलिस की ही शरारत होगी। जल्पा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह मान भी लिया जाए कि घर वाले रुपये अदा कर दिए होंगे तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो गई होगी, पुलिस में इत्तला की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में न होंगे घर जाने का नाम न लूँगा। और रुपये नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज कर रही है तो भी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं और सामने एक बारामदा था। बारामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवी दीन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बारामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते। देवी दीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल लेना या भेजना, यह सब भी वही कर लेती थी। देवी दीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लगाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी हो जाते हैं जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर क्लेश के रूप में उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या? बेहयाई करने पर मजबूर है।
परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था। एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी की खोज कर रही है। बीसों ही आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी थीं, छिपकर खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर का समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने न आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जल्पा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्ध तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव हैं? क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला? ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए? वह झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए, 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश कर सकेगा, हाथ पांव बचाकर काम कर सकेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वह कोई चीज़ लेकर आया ही न था। यहाँ भी कोई चीज़ बनवा न सका। अब तक तो उसने अपनी धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़क जाड़े की रात लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते? बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन लें, शादी ब्याह में 10,000 का खर्च कर दें, पर बिछावन गूदड़ी ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से तो अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ न कह सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था, या संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वाचनालय जा ही रहा था कि उसने देखा एक बड़ी सी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा कि क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ जमा है। भीड़ में अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले थे, हल्के थे, पर जनता एक एक पर टूट पड़ती थी। रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हरज है। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी समझ गए कि यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगालों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य ही कुछ और है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता तो दिखाई दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद घटिया कंबल देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी न मिले थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांग लेता। यह देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य ही कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, यह तो कंगालों के लिए है। रमा ने देखा बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो 1-2 बार और नहीं नहीं करके वह मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया।
रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपये दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार किया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया है, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हूँ वह मुझे भोजन दे देते हैं, और मुझे लेकर करना ही क्या है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों के धर्म से मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते ही होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भगवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बताया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उससे पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा कहाँ से लाए तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहाँ पहुँच गए क्या महाराज? रमा ने पूछा। कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका, बोला, हाँ मुनीम जी ने पिंड ही न छोड़ा, बड़ा धर्मात्मा जीव है। देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के थामे तो धरती थमती है, नहीं तो अब तक मिट गई होती थी। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करता है, मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दीन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से भी होकर नहीं निकली है। उसकी जूट की मिल है। मजूरों के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिला मिलाकर घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हजार दान न कर दे तो पाप का धन पचे कैसे? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवाय वहां कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर के हो गए। इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं, मुदा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ न करे, मन में दया रखे बस। यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि न आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन और पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव ही न आया। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाए। यही न होगा कि 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर तो यूं प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे। कहीं डूब ही क्यों न मरूं। इस तरह जीने से क्या फायदा? न घर का हूं न घाट का। दूसरों का भार क्या उठाऊंगा? अपने लिए दूसरों का मुंह ताकता हूँ। इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया, कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा। जो कुछ होना है हो। अभी रमा मुंह हाथ धो ही रहा था कि देवी दिन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया यह तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है,
तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है, लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब आसान मालूम होती है। देवी दिन, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई मरने से हमें क्या सुख? तुम्हारे बाल बच्चे तो है ना भैया। रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं पर न होने के बराबर हैं। कोई चिट्ठी पाती आई थी? न, और न तुमने लिखी। अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी नहीं भेजी, घबराते ना होंगे लोग। जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं कुशल से हूँ, घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता होती होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो, देवी दिन ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो भैया आज ही चिट्ठी लिख डालो, मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दिन से कह दूं, पर बात होठों पर आकर रुक जाती थी। वह देवी दिन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि यह क्या सलाह देता है। इस समय देवी दिन ने सद्भाव से उसे पराभूत कर दिया था। बोला, मैं घर से भागकर आया हूँ दादा। देवी दिन ने मूंछों में मुस्कुरा कर कहा, यह तो जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी, तुम कहते होगे मैं माँ बाप के साथ रहूंगा, अलग न रहूंगा। या गहने के लिए जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी बात थी दादा, वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी, और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दिन के मुंह से मानो आप ही आप निकल आया। सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दिन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से, जासूसों की आंखों से बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवी दीन ने उसके मन के भाव को भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो आंखों से देख चुका हूँ। यह रोग ही ऐसा है। औरत मुंह से तो यही कहे जाती है कि यह क्यों लाए, वह क्यों लाए, रुपये कहाँ से आवेंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यही एक डाक बाबू रहते थे, बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ जिनको 5 साल की सजा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को भी जानता हूँ जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है, दूसरों को क्या कहूँ। मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर यौवन था, ताकती थी कि मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर का तकसीम दिया करता था। या कानों के झुमकों के लिए जान खाती रहती थी, कहती थी सोने की ही लूंगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी, मिजाज बढ़ा हुआ था। मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता था, कभी मिठाई। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ें मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपये उड़ा लिए। कुल 30 रुपये थे। झुमके लाकर इसे दिए। इतनी खुश हुई कि न पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सज़ा हो गई। सज़ा काट कर निकला तो यहाँ भागा आया, कभी घर नहीं गया। यह मुंह कैसे दिखाता। हाँ, घर पर पत्र भेज दिया, बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। यह सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ न कुछ बनता ही रहता है। एक चीज़ आज बनवाई, कल उसी को तुड़वा कर कोई दूसरी चीज़ बनवा लाई। यही तीर चला जाता है। एक सुनार मिल गया है, मजूरी में साफ भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है घर पर एक खत लिख दो, लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी।
कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं किसी से एक खत लिखकर भिजवा दूं? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा। नहीं दादा, ऐसा न करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज़्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवीदीन, घर वाले पता पाते ही आ जाएंगे, यह चर्चा ही ना उठेगी। उनकी चिंता नहीं है, डर पुलिस का ही है। रमानाथ, मैं सज़ा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं, एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी थी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से भी बड़ी मित्रता थी। वह एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिटपिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर बरामदे के पीछे जा छुपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता, और मुझे विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न कहती। लेकिन मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवीदीन, तो फिर उसी को एक क्यों नहीं चिट्ठी लिख देते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे न लिखी जाएगी। देवीदीन, तो कब तक चिट्ठी न लिखोगे? रमानाथ, देखा जाएगा। देवीदीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवीदीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ, शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो, मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊँगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूँ? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊँ, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूँ जहाँ पुलिस की गंध भी न हो। देवीदीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा। मेरे बारे में तुम चिंता न करो भैया, यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर में ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है? यह पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं। तुम अपने को बचाए रहो, देखो भगवान क्या कहते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी न पचेगा। दोनों एक क्षण चुप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवीदीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं? किसी को कानों कान खबर न होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा। तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारे घर वाली से बातचीत करूंगा। फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब? देवीदीन ने ठट्ठा मारकर हंसा और कहा, भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं है। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बाँचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूँगा, माता, तेरे पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा पुत्र कोई विदेश गया है? यह सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आवेगी, उसका हाथ भी देखूंगा। इन बातों में पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो। कुछ कमा कर लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊँगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जल्पा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेगी। क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आवेंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको? वहाँ किसी कामिनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए होंगे तो मज़ा आ जाएगा। तब एक ही चिंता रहेगी। देवीदीन बोला, तो है ना सलाह? रमानाथ, कहाँ जाएंगे दादा, कष्ट होगा। माघ का स्नान भी तो करूँगा, कष्ट के बिना पुण्य नहीं होता। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहाँ सब रंग ढंग देख लूँगा। अगर देखना कि मामला ठीक है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा, मैं यूं कभी ना जाऊँगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवीदीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा? दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मूछें मुड़ा लूं। ऐसी बात भला। सैकड़ों खूनियों को जानता हूँ जो यहाँ कलकत्ते में ही रहते हैं, पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती भी है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती।
रुपये में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने अब यह नया प्रश्न आ खड़ा हुआ। जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट साकेय समझता था, उन्हें इस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शेखीबाजों में से नहीं है। वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने का सामर्थ्य भी रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपये मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विश्वंभर दौड़ेंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल कर आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ गए हैं, तब वह रोती हुई द्वार की ओर चलेगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। हाँ, जल्पा वहां न आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन यह वाक्य भी सोच लिया जो जल्पा को मनाने के लिए वह कहेगा। शायद रुपयों की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उघाड़ कर उसे दुखी नहीं करना चाहते। चाहते हैं कि उस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा सा भी भ्रम न हो। वह भूल कर भी यह न समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो, चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो लौट आऊंगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीचे करके कहा, एक बात और है। देवी दीन, क्या बात है, कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे। मैं घर पहुंचकर तुम्हें रुपया दे दूंगा और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी दादा। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी के पढ़ा दिए। तुम्हारा इससे कोई उपकार न होगा। तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए हैं उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद होती है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं है। तुमने ऐसे गाढ़े समय में मेरी बाह पकड़ी है जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई रहती थी, किस घाट लगा होता था। देवी दीन ने चूहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में घुसने न दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जल्पा तुम्हारे चरण धो धो कर पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि तुम जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी। मानेगी नहीं, नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों भी यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपने सिर की तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता न छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो बात पक्की हो गई ना? हाँ, पक्की ही है। दुकान खुले तो चलें, कपड़े ले आवें, आज ही सिलने को दे देंगे। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था, जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी न देता था, उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जलसे, सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले से लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की। रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी, मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जल्पा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, 10 बज गए भैया, चलो बाजार होते आवे। रमा ने चौंक कर कहा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा। क्या डर रहे हो क्या? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा। मैं अकेले जाकर क्या करूँगा?
मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन सा कपड़ा पसंद है, चलकर अपनी पसंद से ले लो, वही दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। आखिर तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या? कहीं कोई तुमसे कुछ न कहेगा, इसका मेरा जिम्मा है। मुदा तुम्हारी जान निकली जा रही है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने को राजी न हुआ। वह डर से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की न पड़ती थी। वह सोचता था अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा। माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, तो भी यह आवश्यक तो नहीं कि वह सरकारी मामले में पहचान का निर्वाह करे। यह मिकैत खुशामद करके रह जाएगा। जाएगी मेरे सिर। कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़ेगा। आखिर देवी दिन लाचार होकर अकेला ही गया। देवी दिन कोई घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है? कै बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी न बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में क्या खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूँगा दादा, जल्दी क्या है। यह देखो नमूने लाया हूँ, इनमें जरा पसंद कर लो। यह कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने लाकर दिखा दिए। 5-6 रुपये गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पुलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा, और सस्ते न थे? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कह सकता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश में ही रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दिन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठी, देह की नसें तन गई। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं उसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी देश को भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको उधर ले लेते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। कमिश्नर सुनकर आग हो गया। 20 फौजी भेजे, अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा कि यहाँ से चले जावे, मुदा वह अपनी जगह से जौ भर भी न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया। दोनों वीर डंडे खाते थे पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आकर खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी दूर की बात, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भाई भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों सिधर गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस वक़्त ऐसा जान पड़ा कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पाँव जमीन पर न पड़ते थे। जब अर्थी चली तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। ग्राहक के नाम पर चिड़िया का पूत तक दिखाई न दिया। 8 दिन तक वहां से हिला नहीं। बस भोर के समय आधे घंटे के लिए घर आता और नहा धोकर कुछ जलपान करके सीधा चला जाता। 9वें दिन से दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा तुम सच्चे वीर हो और दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र हो गई। देवी दिन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं समझता है। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ न होगा। इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसुरने के सिवाय इनसे कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। इनके घर जाकर देखो तो एक भी देसी चीज़ न मिलेगी। बस दिखाने को 10-20 कुर्ते गढ़े के बनवा लिए हैं। घर का और सब सामान विलायती है। सब के सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी बड़े भी। उस पर दावा यह कि हम देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना तो उद्धार कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है, इसीलिए तुम्हारा जन्म इस देश में हुआ है।
हाँ, रोए जाओ, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे अचार खाओ, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाएं पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ न होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया हो, धर्म हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे? जिसकी धमकी में कुछ दम नहीं, उसकी धमकी की परवाह ही कौन करता है? एक बार यहाँ बड़ा भारी जलसा हुआ था। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधु की जिंदगी भले आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला न होगा। बस लगे बगले झांकने। तुम दिन में 5 बेर खाना खाते हो, और वह भी बढ़िया। गरीब किसान को 1 जून का सूखा चबेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उस ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो गरीबों को पीस कर खा जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, यह बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद भी किसान थे या हैं भी। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि दूसरे बचत को हड़प जाते हैं, तो सोचते हैं कि अगर दूसरों को ही खाना है तो हम ही क्यों न खाएं। देवी दीन, तो स्वराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे? वकीलों की लूट नहीं रहेगी? पुलिस की लूट बंद हो जाएगी? रमा एक क्षण के लिए सटपटा गया। इस विषय में उसने कभी खुद भी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा, तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं तो घट जाएंगे। देहातों के संगठन के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी। अभी 10-5 बरस चाहे न हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों का हो ही जाएगा। देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा, भैया तुम भी इन बातों को समझते हो, यही मैंने सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विलायती चीज़ों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा, भोजन बनाओ, सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे, मैं भी जब तक खा लूँगा। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया, अब तो अंधेरा हो गया। रमानाथ सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था, मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा, मैं घर न जाऊंगा। देवी दीन ने चकित होकर कहा, क्यों, क्या बात हो गई? रमा की आंखें सजल हो गई। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा, मुझे तो डूब मरना चाहिए था। यह कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के छींटे पाकर सचेत हो गई, और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था, मानो कोई दुखियारी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाना मांगने लगेगा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।